अस्सलामुअलैकुम गाइस, एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आज हम जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट टाइटल से आपको पता चल ही होगा कि जो आज हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी PCOD, यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या होती है। ठीक है, इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड प्रिंट्स को पढ़ लेते हैं जी। यहाँ पे है जी, जैसे कि आपको देखने से पता चल गया होगा कि ये जो यूट्रस है, ये इसकी जो एंडोमीटर स्ट्रिप है टूवर्ड्स राइट साइड है, तो इसका मतलब है ये जी रिट्रोवर्टेड यूट्रस है। ठीक है, और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है और ये इसका जी ट्रांसवर्स व्यू है। और ओवेरियन ओवरीज हम देख लेते हैं। ओवरीज में जी ये जो है जी कतार अंदर कतार जो आपको हाइपोइक्विक एरियाज आ रहे हैं, ये हैं जी पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी कि इसमें ओवरीज में जो छोटे बड़े बड़े फॉलिकल कोई नहीं बन रहा, मैच्योर फॉलिकल कोई नहीं बन रहा, बल्कि छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं जो कि तादाद में 20 से ज़्यादा हैं। अगर तादाद में अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में अगर जो है वो फॉलिकल्स यानी छोटे छोटे हाइपोइक्विक एरियाज जो आ रहे हैं वो छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं, यानी कि लेस देन 7 mm है, यानी कि 7 mm से कम है, और इसमें कोई भी वो फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल नहीं है, और इसमें जो सारे छोटे छोटे कितार अंदर कितार मोतियों की जो है वो लड़ी की मानंद कह लो कि इसमें फॉलिकल्स नज़र आते हैं। यानी कि दूसरी ओवरी में आप देख सकते हैं कि मोतियों की लड़ी की मानंद जैसे कि तस्बीह होती है वैसे आपको नज़र आते हैं फॉलिकल्स। तमाम फॉलिकल्स जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में हम कुछ लोग कहते हैं जी 15 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं जी PCOD है, कुछ कहते हैं जी 20 से ज़्यादा हो तो PCOD कहना चाहिए। तो दोनों सूरतों में हम कहते हैं कि ठीक है जी, PCOD है तो PCOD ही है। और इसका जो ट्रॉमा है, यानी कि जो इसकी जो इंटरनल इर्द गिर्द जिसके हल्के फॉलिकल्स हैं, छोटे छोटे मैच्योर इमेच्योर फॉलिकल, यानी कि मैच्योर ना होने वाले छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं। और दरमियान में जो इसकी है जी ये है जी जो हाइपोइक्विक एरिया आ रहा है, हम इसको कहते हैं स्ट्रोमा जो है जी थिक हो गया है, ठीक है, जो इसने पकड़ मजबूत हो गई है, ये इसने जी इसको फॉलिकल्स को तोड़ नहीं रहा, मतलब मैच्योर फॉलिकल होने नहीं दे रहा। ठीक है, जो इसकी जो फॉलिकल है वो मैच्योर होने नहीं दे रहा, ये रोक रहा है कि नहीं जी आपने ये पॉलिसिस्टिक ही रहना है, आपने इसको मैच्योर नहीं होना, कह लो कि इसको फोर्स कर रहा है। हाँ जी, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की जानिब हम आगे हैं। नेम है जी इसका मारिया उमर, और 6/9/2021 की ये रिपोर्ट है। 6/9 यानी कि 6 सितंबर 2021 की रिपोर्ट है। गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू ISUOG प्रोटोकॉल 2010, यानी कि ये एक प्रोटोकॉल है, यानी कि रूल है, उसके मुताबिक हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स बनाते हैं। जो भी अल्ट्रासाउंड हमारी रिपोर्ट होती है वो इस रूल के मुताबिक होती है। तो नॉर्मल साइज रिटोवर्टी, यानी कि आपको मैंने पहले से प्रिंट से बता दिया था कि रिटोवर्टी यूट्रस है। इसका साइज़ है 63, 28 एंड 44। इसका साइज़ जो है वो भी नॉर्मल है, नॉर्मल साइज़ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अक्सर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में क्या होता है जी, यूट्रस के साइज़ जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन शुक्र है इस रिपोर्ट में यूट्रस का जो साइज़ है वो बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल एंडोमेट्रियम कॉम्प्लेक्स यानी कि एंडोमेट्रियम स्ट्रिप भी जो उसका साइज़ है वो भी ठीक है, यानी कि 5.3 mm है, यानी कि इसको जो नॉर्मल में ही ये जाएगा, तो बिल्कुल एंडोमेट्रियम का भी साइज़ ठीक है। और नो फोकल मैस एंड एक्सल मैस, आपको जैसे पता ही है कि कोई फाइब्रोइड इंट्रा एक्स्ट्रा यूट्राइन मैस कोई नहीं है। और ये नो फ्लूइडिंग कल्डिसेक, यानी कि इसमें यूट्रस के इर्द गिर्द किसी किस्म का कोई पानी नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जो मेन हमारा क्राइटेरिया है, जो मेन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, यानी कि ओवरीज के मतलब जो डिजीज़ अक्सर लोगों में पाई जाती है। मतलब कि अगर आपके पास कह लो कि 10 लड़कियां हैं, 10 फीमेल्स हैं, यंग फीमेल्स, उसमें से तकरीबन 6 या 7 को ये PCOD होगा। ठीक है, यह कह लो कि आजकल ये डिज़ीज़ आम होती जा रही है, और अगर आप 10 लड़कियां लेते हैं तो 6 लड़कियों को तो ये PCOD हो सकता है।
ठीक है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। इसका इलाज मुमकिन है, मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। इसका कोई मतलब ये बीमारी तो है, लेकिन आपने इसको सोच के परेशान नहीं हो जाना कि अक्सर लोगों को ये होता है। आजकल फीमेल्स में ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी हो जाता है। ठीक है। तो ये जो आज हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ते हैं, ये राइट ओवरी 13.3 ml, यानी कि इसका साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया, यानी कि 12.5 ml, 12 ml, 12.5 ml तक नॉर्मल होता है, लेकिन इसका साइज़ भी बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें पॉलीसिस्ट बढ़ गई हैं। ठीक है। जो छोटी छोटी सिस्ट्स हैं वो बढ़ गई हैं, तादाद बढ़ गई है, तो फिर इसकी वजह से ये साइज़ भी इसका बढ़ गया है। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में अमूमन ओवरीज का साइज़ ज़्यादा होता है। ठीक है। तो शोज़ मोर देन 21 फॉलिकल्स, यानी कि जो इसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं वो है जी 21 है। उसकी तादाद जो है वो कह रहे हैं कि 21 है। मोर देन 21 मतलब कि 21 mm से जो उसकी तादाद है वो ज़्यादा है। तो लेस देन 7 mm मतलब कि 7 mm से जो भी इसमें फॉलिकल छोटे छोटे जो फॉलिकल्स हैं, जो छोटी छोटी सिस्ट कह लें कि वो है जी 7 mm से उसका साइज़ जो है वो कम है। ठीक है। नो मैच्योर फॉलिकल इज सीन एट टाइम ऑफ स्कैन, मतलब क्या है, स्कैन के वक्त उसमें कोई मैच्योर फॉलिकल नज़र नहीं आया। लेफ्ट ओवरी भी सेम ही मतलब है, उसकी सेम ही कंडीशन है। कह लो कि लेफ्ट ओवरी 12.6 ml है इसका साइज़, जो कि साइज़ भी इसका बड़ा हुआ है यकीनन। और इसका शोज़ मोर देन 20 फॉलिकल्स, यानी कि फॉलिकल्स की जो इसमें तादाद है वो 20 से ज़्यादा है, यानी कि 20 से ज़्यादा इसमें फॉलिकल्स हैं। यानी कि छोटी छोटी जो फॉलिकुलर सिस्ट्स हैं, हम उसके कह सकते हैं, तो वो हैं ये 20 से ज़्यादा हैं। एंड लेस देन 7 mm जो उसका साइज़ है वो लेस देन 7 mm है, यानी कि 7 mm से कम है। और नो मैच्योर फॉलिकल इज सीन, मैच्योर फॉलिकल कोई नहीं है एट टाइम ऑफ स्कैन, मतलब स्कैन के वक्त कोई मैच्योर फॉलिकल नहीं नज़र आया उन्हें, जिसकी वजह से उन्होंने कह दिया कि ये जो है जी, जिसकी वजह से हमें आसानी हुई ये बताने में कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। ठीक है। और कमेंट्स पढ़ लेते हैं जी। कमेंट्स में लिखे हैं पिक्चर इज सजेस्टिव ऑफ पीसीओडी, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है ये। और उसने दूसरी साइड पे लिखा प्लीज़ एवेलुएट बायोकेमिकल पैरामीटर्स ऑल्सो, मतलब वो कह रहा है कि हमारी जो पीसीओडी को जो डिस्कस करने के लिए, जो उसको इसकी डिजीज़ तक पहुंचने के लिए जो मेन क्राइटेरियाज होते हैं वो 3 क्राइटेरियाज होते हैं। यानी कि फिज़िकली आप उसको, क्लिनिकली उसको बच्चे को चेक करें कि आया किसमें, जैसे कि उसमें बच्चों में आ जाते हैं, अक्सर बच्चियों के चेहरों पे बाल आ जाते हैं, तो इसको भी हम कह सकते हैं जी ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया है। फेस पे एक्नी आ जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी पीसीओडी हो गया है। ये तो क्लिनिकल फाइंडिंग होगी ना। और ये दूसरा जो है वो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है, जो अभी हमने रिपोर्ट डिस्कस करी, ये अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है। और वो कह रहे हैं बायोकेमिकल पैरामीटर्स ऑल्सो, मतलब कि बायोकेमिकली इसको आप डिस्कस करें, यानी कि लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाएं इसके बच्चे के हार्मोन्स के। आप अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसके जो हैं वो कह लो कि बायोकेमिकली इसके लैब की टेस्ट करवा लें, जिससे आपको पता चल जाएगा, वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि ये पीसीओडी है। लेकिन बेसिकली जो इसके मेन 3 क्राइटेरियाज होते हैं, अगर उसमें से 2 भी मतलब कि वैलिड हो जाते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड पे आ जाती है और फेस पे बाल आ जाते हैं, यानी कि एक्नी हो जाती है, फेस पे बाल आ जाते हैं, छाइयाँ बन जाती हैं, तो हम कहते हैं कि जी ये पीसीओडी है। ठीक है। और अगर ये दोनों फाइंडिंग, यानी कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स और ये हमारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की फाइंडिंग्स दोनों आपस में मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि ये पीसीओडी, मुकम्मल तौर पर ये पीसीओडी है। ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं भी आती, तो हम क्या करते हैं कि हम बायोकेमिकली इसको चेक करवाते हैं कि हम कहते हैं कि बच्चे के जी फेस पे बाल भी हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे इसका मतलब कि नज़र नहीं आया, तो हम
बायोकेमिकली फिर इसको थर्ड स्टेप में हम जाते हैं, फिर बायोकेमिकली इसको चेक करवाते हैं कि आया कि हार्मोन्स इम्बैलेंस तो नहीं है। अगर हार्मोन इम्बैलेंस हैं तो फिर हम अगर दो क्राइटेरियाज यानी कि तीन तीन क्राइटेरियाज हैं ना इसको चेक करने के, अगर उसमें दो क्राइटेरियाज जो हैं वो वैलिड हो जाते हैं तो हम कहते हैं जी पीसीओडी है। और अल्ट्रासाउंड पे से इसको चेक करने का जो सबसे 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 कह लो कि जो दिन है वो होता है आपकी आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के 11वें दिन किसी सोनोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसे मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से रहें, अपने अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ये इससे आपको कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा मेरा फ़ायदा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। और कोई भी और डिस्कस आपने रिपोर्ट करनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0337720299। आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, सवालात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक न्यू